नमस्कार। वार्तावह पे आपका स्वागत है। मुद्दे की बात नेताओं के साथ बिहार के मुद्दे कहां हैं, क्या कर रहे हैं मुद्दे, और उन मुद्दों पर राजनीतिक नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, बिहार क्या सोच रहा है, जनमानस क्या देखना चाहता है, क्या जानना चाहता है, और बिहार की राजनीति किस करवट बदलने जा रही है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम जन सुराज के रोहतास जिला के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी के कार्यालय पर आए हुए हैं, यह जानने के लिए कि जो अभी गर्मा गर्म मुद्दा है उस पे जन सुराज क्या सोचता है। विनोद जी, वार्तावह पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात में हम बात करें आपसे। जन सुराज ने कहा था कि हम 26 जनवरी के बाद खरवास के ही बाद एक्शन मोड में आ जाएंगे, तो क्या जन सुराज एक्शन मोड में आ चुका है? बिल्कुल, जन सुराज एक्शन मोड में है। अभी आप देखे होंगे कि बिहार में नीट छात्राओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हो रही है, जिस पर पूरा बिहार सरकार सोया हुआ था। बिल्कुल, यह तत्कालिक मुद्दा है, बहुत हॉट मुद्दा है। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पीड़िता के घर जा करके और उसका जांच कराने के लिए की मांग किए। वो जाकर पटना एसएसपी से मिले और बोले कि यदि उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद उस पर कितना तेजी से जांच शुरू हुआ और सारे अधिकारी लगे हुए हैं। अब तो बीजेपी के नेता, जदयू के नेता भी बोलने लगे हैं कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी ये लोग क्या करता है, हम लोग वेट कर रहे हैं। जनसुराज का स्टैंड क्लियर है। यदि उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जितना जांच प्रक्रिया है कि जांच प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं और उसके बाद हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। जांच प्रक्रिया जो क्षण क्षण के रिपोर्ट आ रही है उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं, सही दिशा में जांच जा नहीं रही है। ऐसे में क्या करेगा जनसुराज? देखिए, चाहे इनको जितना भी बचाना है दोषियों को ये बचा ले, ये कोई एक भी दोषी बचने नहीं जा रहा है। यही तो मैं अभी बताया कि इनकी जो भी जांच प्रक्रिया है उस पर हम लोग की पैनी नजर है कि ये क्या कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, किसको फंसा रहे हैं। हम लोग एक एक चीज को देख रहे हैं। सरकार है, उसको जांच करने का समय दिया जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने जांच करने और कार्रवाई करने का समय दिया है। यदि निर्धारित समय तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जो भी पीड़िता हैं उनके लिए सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे, हर हाल में दिलाएंगे। लेकिन एक बार प्रशांत जी जहानाबाद जरूर गए, उसके बाद फिर कहीं नजर नहीं आए। प्रशांत जी तो कंटिन्यू बिहार और बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जैसे पीड़िता के घर गए, उसके परिवार से मिले, उनकी सारी जानकारी लिए, उसके बाद जाकर के वो एसएसपी से मिले, सरकार को कार्रवाई करने का वो समय दिए हैं। तो अगर आज आप किसी से आज कहते हैं तो आज ही नहीं ना उसके पीछे जाइएगा, समय पूरा होगा, इसके बाद प्रशांत जी आएंगे, आप देखिएगा सामने कैसे आंदोलन जनसुराज करता है, प्रशांत जी कैसे सड़क पर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रशांत जी मैदान में कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे। बिहार के एक एक बच्चों के लिए प्रशांत जी, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और किसी बच्चों के भविष्य के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो जनसुराज उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, संघर्ष करेगा। जनता के बीच इस केस में पुलिस वालों की भूमिका और कुछ डॉक्टर्स की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है, तो क्या उस पर भी कार्रवाई के लिए जनसुराज प्रयास करेगा? ये सब जांच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग किसी को दोषी नहीं मानते हैं। जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यदि सही दोषी पकड़ा नहीं जाता है, पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो जो भी इसमें दोषी है सबको खुलासा करेंगे हम लोग, सबका न्याय प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। इस केस में हो रहे अनुसंधान को समय देंगे और समय के साथ जब न्याय प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया जाएगा तो जनसुराज इसके लिए मैदान में उतरेगी। ये है राष्ट्रीय जो रोहतास जिला के प्रवक्ता हैं विनोद तिवारी जी, उनका ये कथन था।
एक और मुद्दा आया है अभी ताजा ताजा, यूजीसी मामला। यूजीसी में जनसुराज का क्या स्टैंड है? देखिए, ये यूजी से जो जन स्वराज समझता है, यूजी से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नुकसान होने वाला है। जन स्वराज यह मानता है कि चाहे वो किसी वर्ग का स्टूडेंट हो, कॉलेज में किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी भी वर्ग का हो। कॉलेज में सभी स्टूडेंट बन के जाते हैं, वहाँ जाति बन के नहीं जाते हैं। और ये सरकार जो है स्टूडेंटों को जाति पाति में बांट करके, धर्म बांट करके, बीजेपी इसी की राजनीति करती रही है और यही राजनीति कर रही है। कॉलेज में एक नियम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी स्टूडेंट के साथ कोई गलत काम करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका उद्देश्य यूजीसी लाकर किसी को लाभ पहुंचाना नहीं है, इसका उद्देश्य है लोगों को बांटना। ये लोगों को बांट रहा है, बांट करके देश को कमजोर कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर स्टूडेंट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाए। लेकिन अभी इस मौजूदा बिल का जनसुराज समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं तो बता दिया आपको ओपनली कि इस बिल से किसी वर्ग को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कॉलेज में बच्चे सिर्फ स्टूडेंट के रूप में जाते हैं और स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हैं। उनको स्टूडेंट के रूप में ही वहां रहने देना चाहिए। बच्चे कॉलेज में जाकर के भेदभाव आपस में न रखें। अगर भेदभाव बच्चे आपस में रखेंगे तो उससे हमारा समाज कमजोर होगा। बच्चे पढ़ने के लिए छात्र के रूप में जाते हैं और आपस में भेदभाव न हो, इस बिल से किसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान होगा तो अपने राष्ट्र को, नुकसान होगा तो अपने समाज को। ये स्टैंड है। जनसुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी ने कहा कि बिहार में जनसुराज का इस पर अपना स्टैंड है। यूजीसी के मामले में अन्य राजनीतिक दल धीरे धीरे मुंह खोल रहे हैं, मगर भाजपा खामोश है और जेडीयू बिहार में इसका विरोध कर रही है। ऐसे में क्या होगा बिहार की राजनीति का? बिहार की राजनीति तो पहले भी भगवान भरोसे था और आज भी भगवान भरोसे है। गठबंधन जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जरूर रहता है, लेकिन वैचारिक मतभेद हमेशा देखने के लिए मिलते रहता है। अरे पूर्ण बहुमत की सरकार है बिहार में। जेडीयू और भाजपा के बीच में बता रहा हूं, किसी एक व्यक्ति का बहुमत नहीं ना, गठबंधन का बहुमत है। लेकिन गठबंधन के बीच किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद रहता है और ये लोग मतभेद करके बेवकूफ बनाता है बिहार के लोगों को। बिहार के जनता को ये लोग बेवकूफ बनाता है। किसी मुद्दे पर भाजपा विरोध में रहेगा तो किसी मुद्दे पर जेडीयू विरोध में रहेगा। इन लोगों का उद्देश्य जनता को बेवकूफ बना के किसी तरह से अपने। तो क्या यह गठबंधन टूटेगा इस मुद्दे पे? देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जिस दिन सरकार का गठन हुआ था उसी दिन उन्होंने ये बताया था कि 1 साल इंतजार कीजिए, सरकार का जो स्वरूप है आपको 1 साल बाद वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। 1 साल बाद स्वरूप दिखाई नहीं देगा? जो जिस स्वरूप में सरकार आज है 1 साल बाद वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। प्रशांत जी 14 नवंबर के बाद ही इस चीज को बता चुके हैं। अभी तो 3 ही महीना हुआ है। अभी 3 ही महीना हुआ है, तो अभी कम से कम 9 महीना और इंतजार कीजिए। अभी बीजेपी बंगाल चुनाव, फिर इसके बाद यूपी चुनाव का इंतजार कर रही है। उसको अपना सेटअप बैठाना है। अपना सेटअप बैठाने के बाद देखिए बिहार के लोगों के लिए वो क्या नंगा नाच करेगी, सबको आंखें से दिखने लगेगा। अन्य दलों का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ है यूजीसी के मामले में। जो छोटे छोटे दल हैं, कोई भी नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। एक्चुअली में देखिए, सभी लोग अपने वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए मैं बताया कि यह यूजीसी जो बिल लाया जा रहा है इससे किसी भी वर्ग को फायदा नहीं है। जो भी कॉलेज में व्यवस्था छात्रों के लिए पहले से थी वो भी आगे भी वही व्यवस्था रहेगी। और छात्र जब कॉलेज आप जाइएगा, कभी यहाँ से बाहर पढ़ने जाइएगा, तो बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं।
उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव का बीज नहीं बोया जाना चाहिए था। ये सरकार की बेवकूफ़ी है। हमारे जो छात्र होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, उनके बीच इस तरह के भावना ला करके उनको अलग अलग धारा में बांटना ये देश हित में नहीं है। इससे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए देश के सभी नेताओं को सोचना चाहिए कि कॉलेज में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही रहने दिया जाए। यूजीसी में कॉलेज के बच्चों को पढ़ने दिया जाए और उन्हें छात्र बनकर रहने दिया जाए, ताकि पठन पाठन बेहतर ढंग से चल सके और अच्छे माहौल में हो सके। मैं वार्तावाह के लिए बुटस।